जो ख्यालात हैं वो हैं तो पुराने, लेकिन इस तरह की जो सोच है वहाँ की पुरानी सियासी लीडरशिप की, उसको कैसे काउंटर कर पाएंगे आप? देखिए, ये अब पुरानी नई बात नहीं है, ये पुरानी से शुरू हुई और अब नई बात भी इस वक्त मौजूदा, जिस वक्त एज वी स्पीक, वो नहीं कह रहे कि हमारी सड़कें बना के दो। इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं जबकि हमारे यहाँ आपने बताया कि कन्फ्यूजन है पॉलिसी लेवल पे। अब ये कन्फ्यूजन देखें ना, आपको नजर आई ना कि ये कन्फ्यूजन ऐसे है कि वो बलोच कहता है कि मैं इस बुनियाद पर लड़ रहा हूँ कि मैंने आपका वतन तोड़ना है जी, और आप यहाँ बैठकर इस बात पर कंफ्यूज हैं कि वहाँ पर स्कूल नहीं है, वहाँ पर अस्पताल नहीं है, वहाँ पर सड़क। आपसे मुराद पूरी इधर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। अब आपने सोल्यूशन पूछ लिया, मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। कन्विंस तो उन्हें करना है ना जी, उनको कन्विंस करना क्यों जरूरी है? आपने दो हिस्से किए थे, आपने कहा एक ने तो हथियार उठाए हुए, उन्होंने लड़ना मरना है, ये वो एक, लेकिन एक आबादी है पूरी जो लड़ना मरना नहीं चाहती, लेकिन उनके पीछे या हमदर्दियां हैं या सोच है, उस सोच को कैसे बदलें? मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरीके हैं जिस पर इस वक्त मौजूदा तौर पे हमलावर हैं पाकिस्तानी रियासत को तोड़ने के लिए। नंबर 1 इज वायलेंस, कि वायलेंस इतना कर दो, मासूम पंजाबी को कत्ल कर दो, बार्बर को कत्ल कर दो, टीचर को कत्ल कर दो, डॉक्टर को कत्ल कर दो, इसको मार दो, उसको मार दो। 1 नंबर 2 उनके लेजिटिमेट वॉइसेस, वो लेजिटिमेट वॉइसेस जो सोशल मैनूवर करते हैं, वो जो ही इधर बलूचिस्तान में आपको नजर आता है कि कोई मसला होता है, ऑल ऑफ सडन आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नजर आने लग जाते हैं। ऑल ऑफ सडन वो इस सारे वायलेंस को रैशनलाइज करते हैं अंडर डेवलप्ड के साथ कि जी वहाँ पर तरक्की नहीं है, वहाँ पर ह्यूमन इंडेक्स ये है, वहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है। वो दरहकीकत इस वायलेंस को रैशनलाइज करते हैं और उनके लेजिटिमेट वॉइसेस हैं। बिकॉज बशीर ज़ेब क्या इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आके आपके साथ प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी वॉइसेस हैं वो कर सकते हैं, तो वायलेंस को रैशनलाइज करें। नंबर 2 इज सोशल मैनूवर। ठीक। 3rd इज सोशल मीडिया, विच इज द मोस्ट डेंजरस मीडियम, बिकॉज उसमें क्या है कि यंगस्टर्स के पास ये सारी चीजें मिली हुई हैं और इनके जो हैंडलर्स हैं वो सिटिंग अब्रॉड और वहां से पूरा मवाद लेकर मीडिया का बलूचिस्तान में एज अबसार आलम आप उतरेंगे तो मेरा भी एक टिकटॉक अकाउंट है, लेकिन किसी और का भी है जो कोई प्रो स्टेट आदमी है, लेकिन आपको फौरन वहां पर एंटी स्टेट मवाद मिलना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे कोई माइंड तो है ना कि वो उस माइंडसेट को चला रहे हो। तो आजकल तो एआई का ज़माना है, मैं सोचता हूँ कि मैंने गाड़ी खरीदनी है, उस गाड़ी का इश्तिहार आधे घंटे बाद आ जाता है। मैं एक अब लास्ट अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वही है कि हमने अपने यंगस्टर को बताना है कि भाई आपको एक बलोच को लाहसल जंग में डाला जा रहा है और बलोच इंटेलिजेंसिया, बलोच स्टूडेंट, बलोच टीचर्स, बलोच डॉक्टर्स, बलोच पॉलिटिशियन आज ये डिबेट कर लें कि क्या बलोच ये जंग हासिल कर सकता है? आंसर इज नो। एक एटॉमिक पावर से इस तरह की आज़ादी, और ये जो कभी कभार कंपैरिजन करते हैं, डायलॉग की बात अक्सर आपने सुनी होगी कि जी मुज़ाकरात कर लें। अच्छा, उधर तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। इधर पंजाब में जो कुछ हो रहा है, अगर वहाँ पर जो टेररिज्म तो नहीं हो रही, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनके खिलाफ एक स्पेशल फोर्स बनाई जाती है और वो जो कुछ कर रही है, अच्छा बुरा मैं उस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन जो मेरे ज़ाती दोस्त है, कुछ ऐसे दोस्त हैं, मैं उनको अक्सर कहता हूँ मैं तुम्हें कोड करूँगा, पर आज आपके प्रोग्राम में कोड नहीं करूँ। मेरा पीपल्स पार्टी का बहुत प्यारा दोस्त है, वो समझ गया होगा, आपके प्रोग्राम में बहुत आता है। तो वो मुझे कहता है कि जा रहा था अपने घर रात को 12 बजे मेरे घर खाने के बाद, उससे पहले वो मुझसे ये डिबेट कर रहा था कि यार मुज़ाकरात में, कहता था किससे मुज़ाकरात करूं। जब जाने लग गया तो मैंने कहा यार तुम्हारे कोई सेक्रेटेरियन इश्यूज़ भी हैं गांव में, तो मेहरबानी करके कोई बुकटी गार्ड ले जाओ। समझ गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मुझे आगे से कहते हैं नहीं नहीं यार, मुखालफत मरियम बीबी से अपनी जगह पर, लेकिन जब से सीसीडी बनी है बहुत अच्छा काम हुआ, अब हम आराम से जाए। मैंने कहा यार तुम्हारी औरतों की सिर्फ बालियां छीनते हैं तो तुम सब कुछ जायज़ समझते। नहीं, चंद साहब ये बात उधर ऑन रिकॉर्ड नहीं कहते। मैंने कब कहा आप नाम ले ले, मेरा दोस्त है, मुझे खा जाएगा। नहीं नहीं खाते, चंद साहब बहुत प्यारे इंसान है, वो खाते नहीं है और ना खाते हैं ना खिलाते भी नहीं, वैसे बुलाते नहीं अपने गाँव। माय बेस्ट फ्रेंड, लेकिन आपका बेस्ट फ्रेंड हमेशा वो रहे। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, है दिल से, लेकिन आपको बुरा ना लगे। मैं खुदा कसम, मुझे कोई सख्त सवाल हो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक, नहीं सख्त नहीं है, लेकिन सही सवाल है कि मैं अपनी हुकूमत, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो या कोई इदारे हो, मैं एक जनानी कहने लगा था, नहीं कहना चाहिए, हर वो शिकायतें ही करते सुनता हूँ, हमारा दुश्मन इसके पीछे है, हमारा फलाना दुश्मन इसके पीछे है। आप एक दुश्मनदार आदमी हैं, आपने तकलीफ़ें उठाई हैं, दुश्मनियाँ निभाई हैं। कोई जिसकी दुश्मनी हो उसको ज़ेब देता है उसकी दिलेरी को या उसकी बहादुरी को या उसकी विजडम को कि दुश्मन उसको आके मुक्का मारे और उठ के वो शिकायतें लगाना शुरू कर दे कि इसके पीछे तो मेरा दुश्मन है। भाई हम फिर क्या कर रहे हैं? अगर हमारा दुश्मन ये सब कुछ किया जा रहा है पिछले 25-30 साल से तो खैबर पख्तूनख्वा में और 50 साल से बलूचिस्तान में, तो हम क्या कर रहे हैं? हमें पता है ये हमारा दुश्मन है, हमें फूल नहीं भेजेगा,
हमारी स्ट्रैटेजी पॉलिसी किधर है? मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात करने लगा हूँ आपके सवाल के पीछे। इंडियन न्यूज़ चैनल्स में, उनके प्रोग्राम्स में यही बात चल रही होती है कि ये कुछ हम सारे साथ पाकिस्तान कर रहा है, ये कुछ पाकिस्तान कर, लेकिन बल्कि हमारे केस हमारे जो कर रहे हैं वो ओन कर रहे हैं। हमारे केस अजीत डोभाल ने ओन किया इसको। अब हमारे केस फिर भी हमें शर्म नहीं आती है बात करते हमारे हुए। केस में शिकायतें करते हैं दुश्मन की। हमारे केस में दुश्मन की शिकायत करना अलग बात है, लोगों को अंडरस्टैंड कराना एक डिफरेंट बात है कि आप अपने लोगों को तो बताएं कि हु इज बिहाइंड दिस इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर। हमें याद हो गया, एग्जांपल देता हमें याद हो गया जुबानी। हम कहते हैं हम किधर हैं इनका मुकाबला करने के लिए। हम किधर हैं कि हमने 1000 बंदा पिछले 1 साल में हार्डकोर टेररिस्ट मारा है, 1 साल में, जिनकी डेड बॉडीज हमारे पास है। सर मारने से नहीं ना गुजारा। देखें अब दोनों तरीके ना, ये सिक्योरिटी का पैराडाइम और डेवलपमेंट का पैराडाइम, इससे पैरेलल चल रहा है। सिक्योरिटी के पैराडाइम का साथ आपने जो मीडिया की बात की है, सोशल मीडिया की बात की है, ये सारी साजी की बात की है, करप्शन की बात की है, अभी हम उस पे आए नहीं है, लेवीज पे और करप्शन पे मुझे एक पॉइंट में करके फिर उसके पे आ जाऊंगा। ये जो पैराडाइम है सिक्योरिटी का और डेवलपमेंट का, ये इससे पैरेलल चलना है। बलूचिस्तान में ये दोनों ने चलना है। अब मैं आ जाता हूँ करप्शन पे। मेरा पहले दिन की अगर आप तकरीर सुने असेंबली में, तो मैंने कहा मेरे पास 3 चैलेंजेस हैं जो मैं हुकूमत करने जा रहा हूँ। 3 चैलेंजेस को लेके जा रहा हूँ। 1 इज टेररिज्म, 2 इज करप्शन, 3 इज क्लाइमेट चेंज। उन 2 पे बात छोड़ देते हैं, करप्शन पे बात कर लेते हैं। अब करप्शन बलूचिस्तान में लेजिटिमेट करप्शन थी। अब उस करप्शन को रोकने का तरीका क्या है? मैं अगर आज को बलूचिस्तान में करप्शन खत्म हो गई तो मैं जख मार रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये पहले से कम हुई है, तो मुझे कोई सेकंड नहीं कर सकता है। मेरा ख्याल है ये पहले से कम हुई है। कैसे? आज आपने अपने डिजिटल रिफॉर्म्स शुरू कर दिए हैं। आपका पीएनडी डिपार्टमेंट पूरे का पूरा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो डिजिटलाइज हो चुका है। आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट जहां से कमीशंस और ये सारी चीज़ें होती थी वो डिजिटलाइज हो चुका है। बीच में से एजी ऑफिस जा चुका है। अब डायरेक्ट अकाउंट्स पे पैसे जाते हैं ठेकेदार के, और 1 क्लिक के साथ जाते हैं। किसी को कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है। 50 अरब रुपए का फेडरल गवर्नमेंट ने, 30 अरब हमारे थे, सॉरी 30 अरब रुपए जो थे वो फेडरल गवर्नमेंट के थे। हमने सोलराइजेशन प्रोग्राम किया। मुझे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यार डोंट डू इट लाइक दिस, कोई टेंडर कर लें, कोई ये कर लें। मैंने कहा सर मुझे हैंडल करने दें। हमने डायरेक्ट स्टेट बैंक से जो लास्ट यूज़र था, आखिरी यूज़र जो ज़मींदार था जिसको वो सोलर की सब्सिडी जो उसको हम देते थे, उसको सोलर प्लेट्स लेके देनी थी, हमने उसके अकाउंट में पैसे छोड़े ना। 1 रुपया की करप्शन कोई साबित कर। ठीक है। उसके बाद अब इस करप्शन को ओवरनाइट चेंज नहीं किया जा सकता, ना ठीक किया जा सकता। ना मैं वो वाला आदमी हूँ कि जो कहे 90 दिन में खत्म कर। लेकिन जो मजबूत लोग हैं आपके साथ, जी, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मैं उस पर आ रहा हूँ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर भी बहुत रहा है, पैसा भी बहुत कमाता है जी। अब सबको तोहफे भी बहुत कीमती देता है। और लेकिन उसके बारे में मैं जाता हूँ इधर ऑफिस में, उसका नाम सुनता हूँ, उसके बारे में बात कोई नहीं करता। मैं 2 बातें करता हूँ। देखिए अबसार साहब, आप जिनका नाम क्या है, जिसका नाम आप लेना चाहते हैं, बस ठीक है, आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया, ऑडियंस भी आपके समझ गए। नहीं, ऑडियंस नहीं समझा ना। मैं तो जानता हूँ उसको, जब वो एक हवालदार से डरता था, और आज वो देखे। मेरी गुजारिश सुने अबसार साहब 2 बातें। एक तो ये कि मेरे जैसा आदमी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने पहले दिन से फैसला कर दिया था कि आई विल नॉट गो इनटू पास्ट। मैं करंट साइड पे रह के अपनी मजबूती के साथ, असाब की मजबूती के साथ, मैं बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकता हूं मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा बाय वेस्टिंग टाइम। अच्छा, वक्त हमारे पास कम रह गया। सीसीडी की आपने बात की पंजाब में, लेविस को कम से कम पुलिस में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? और लेविस को एक आपने हुकूमत ने, बलूचिस्तान, आपकी बात से मुराद है बलूचिस्तान की हुकूमत ने एक लेवरेज रखा हुआ है सरदारों को नवाजने में। अब साहब आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई, मैं उधर बिजी, आप इधर बिजी। हम लेवीज को पुलिस में कन्वर्ट कर चुके, नहीं कर चुके, लेकिन ट्रेनिंग उनकी, उन काम नहीं कर रहे उस तरह से। सुन ले गुजारिश, मेरा ये मतलब है, मैं गुजारिश सुन ले। 3 साल का हमें टाइम दिया गया था फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पाकिस्तान एंड मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, फील्ड मार्शल की तरफ से, कि यार ये एक बीमारी है, इसको खत्म करना है। ठीक, मुझे कहा गया 3 साल में खत्म करें, मैंने 3 महीने में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हो गया कन्वर्ट। अब उसके बाद क्या करना है? अब उनकी ट्रेनिंग्स के इशू है, अब उनको अपने पांव पे खड़ा करने का इशू है, उनको स्ट्रेंथन करने का इशू है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की फौज वहां पर लड़ती रहे। एंड में तो दिस इज द पुलिस जिससे फ्रंट लाइन पे आके, नहीं, लेकिन वो उन्हीं सरदारों के ही वफादार तो होंगे, रियासत के तो नहीं। नहीं जी नहीं, ये पहली दफा हुआ है तारीख में कि 6 गार्ड्स एमपीएस को अलाउड है, जिसमें एक्ट में हमने पास करा है। 8 गार्ड्स अलाउड हैं जिनकी हिफाजत करनी है, वो अलाउड हैं
मिनिस्टर को। अलाउड नहीं मैं कह रहा, उनकी रिकमेंडेशन पे जो लेवीज आई आपने उसको पुलिस में कन्वर्ट कर दिया। आ गई अब जो वो उन्होंने आपने पुलिस में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या आपका क्या ख्याल है पंजाब में ये सिफारिशें नहीं होती रही? आपका क्या ख्याल है पंजाब में ये इस तरह के लोग भर्ती नहीं होते रहे? लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जब हमने उनको एक हायरार्की में ले आए, एक ऑर्डर में ले आए, पहले तो लोग तैयार ही नहीं थे इसके लिए। ये इतना बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है, इट इज़ नॉट अ पॉपुलर डिसीजन। लेकिन मैं लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, लीडर्स नेवर टेक पॉपुलर डिसीजंस, दे टेक करेक्ट डिसीजंस। दिस विल बी अ करेक्ट डिसीजन, हिस्ट्री विल प्रूव इट कि आज पुलिस में आए, पुलिस बन सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा कामिल यकीन है 3 years वी हैव अ प्लान फॉर एवरीथिंग। मेरे पास तो सारे कुछ का प्लान है। आपके एक बहुत ही मुखालिफ सरदार है, मैं उनका नाम नहीं लेता चलें, लेकिन मैंने सुना कि 10 के 12,000 तो उनके रिकमेंडेड जो हैं वो लेवीज में, और वो पुलिस में अगर ट्रांसफर, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है। हमने क्या फार्मूला, अगर वो पुलिस में हैं तो वो फिर क्या उन्हें अब क्या बात तो उन्हीं की मानेंगे। और लेवीज में क्या फ़र्क है? लेवीज में पहले ये फ़र्क था वो रहते ही उनके साथ थे, वो ड्यूटियाँ ही वहीं करते थे। हमारे पास एक पॉलिटिशियन है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, एक एक्स चीफ मिनिस्टर है, 139 पुलिसमैन वर गार्डिंग हिज स्टेट। कितने? 139। आज कितने हैं? 6। सो अब हमने आईजी पुलिस को एम्पावर किया है कि नाउ इट इज़ योर डोमेन। मैं जब सिफारिश नहीं करता तो किसी और की सिफारिश भी नहीं चलेगी। और उसमें क्या होता है कि अब तो अभी ये जो मुआहिदा हुआ उसमें फिर क्यों लिखा गया कि अनमर्ज किया जाए लेवीज और पुलिस? देखिए डिमांड थी धरना वालों की। क्यों डिमांड थी उनकी? नहीं मानी। हमने क्या कहा? हमने कहा एपीसी बुलाएं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। अगर कंसेंसस बिल्ट हो जाता है, जिसका मुझे अब नहीं कहना चाहिए आज पहले से ही कि कंसेंसस नहीं, ये लेकिन तो व्हेन यू हैव टू पुट योर फुट डाउन तो लेना जी। अब कंसेंसस बिल्ट नहीं होगा, जिसका मुझे लगता है कि नहीं होगा, तो उसके बाद क्या करना है? अब कंसेंसस बिल्ट मेरा आपका एक चीज़ पे नहीं होता है। हु गोना डिसाइड? पार्लियामेंट। लेट्स ब्रिंग इट टू पार्लियामेंट वंस अगेन। ठीक है, चलिए आप मुझे आपकी सारी बातों से अच्छी बात ये लगी है पॉजिटिव कि आप कह रहे हैं पुलिस आप बना देंगे जाने से पहले, अपने जाने से पहले मुझे कल का नहीं, सॉरी हाँ, अपने टेन्योर के दरमियान नहीं, मुझे पता नहीं है। अगर मैं रहा शर्त अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इस मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हैं तो करें। लेकिन जो 2 चीज़ें जो मुझे अभी भी कंसर्निंग है, एक तो करप्शन है, उस पर बहुत बात हो रही है। मैंने आपको बताया सियासी लोगों के पास जाता हूँ तो गैर सियासी की शिकायतें करते हैं, गैर सियासियों के पास जाता हूँ तो सियासियों की शिकायत करते हैं। ये कम अज़ कम ये चीज़ हमारी जो इस्लामाबाद की टॉप लीडरशिप है उसको इसका हल तो निकालना चाहिए ना। आप क्या कहते हैं नहीं निकालना चाहिए? आप देखें उनको भी निकालना चाहिए, सबसे पहले मुझे निकालना चाहिए। व्हाट आई हैव डन, देखिए मैंने करप्शन के जो इदारे हैं उनको सबसे पहले डीपोलिटिसाइज कर दिया है। जो इस वक्त डीजी एंटी करप्शन है, तारीख में बलूचिस्तान की पहली दफ़ा वो छापे मार रहे हैं अबसार आलम साहब, एंड आई नेवर मेट हिम। जो CMIT है जिसका काम इंस्पेक्शन है, मोहम्मद अली काकड़ साहब हैं। बलूचिस्तान का कोई एक शख्स कह दे कि मेरा बदतरीन से बदतरीन मुखालिफ कह दे कि ये किसी की सिफारिश सुन लेता है, मैं जुर्माना दूंगा। पब्लिक सर्विस कमीशन, जस्टिस कोहली मेरे बद से बदतरीन मुखालिफ को यहाँ बिठा के कहें कि जस्टिस कोहली बेईमान है, तो और किसको कहते हैं एंटी करप्शन? आपको आपकी जो खुलूस नीयत है अल्लाह आपको कामयाब करे उसमें। आखिर में सिर्फ वक्त ख़त्म हो गया जी, मुझे बहुत तकलीफ़ है इस बात की जो कन्फ्यूजन की आपने बात की है, पॉलिसी कन्फ्यूजन की। क्योंकि अगर वही ठीक ना हुई तो फिर आप जितनी मर्जी कुर्बानियाँ देते रहें, जो मर्जी करते रहें, जितने मर्जी हम शहीदों की लाशें उठाते रहें, मामला हल नहीं होंगे। पॉलिसी कन्फ्यूजन है, फैक्ट है, कैसे दूर होगी मुख्तसरन बता दें। और इसमें इस्लामाबाद को क्या करना चाहिए? यहाँ तो लोग कान आंखें नाक बंद करके कसूर इस्लामाबाद के रहने वाले लोग, मीडिया के रहने वाले लोग, जुडिशरी के इंटेलिजेंस उनका नहीं है। कसूर किसका है? 30 लॉन्ग ईयर्स आपको एक ही नैरेटिव दिया जाता रहा है। आप जरा निकाल लें, पिछले 2 साल का निकाल लें। जब कोई धमाका होता है, जब कोई बलूचिस्तान में इशू होता है, एक तो मीडिया को याद ही बलूचिस्तान की तब आती है जब बलूचिस्तान में कोई इशू होता है। उसके बाद आप ये इससे अंदाज़ा लगा लें कि आता कौन है टीवी पे। उनके लेजिटिमेट वॉइसेस को जो स्पेस दी जाती है, एक तो अनफॉर्चुनेटली वी आर वेरी लेस। जो पाकिस्तान की बात करते हैं, वाई वी आर वेरी लेस? 2 रीजंस है। 1 कि अपना पॉलिटिकल कैपिटल, बिकॉज आवर नैरेटिव इज नॉट पॉपुलर। मेरा पॉलिटिकल कैपिटल इज नॉट इंपॉर्टेंट देन माय स्टेट। लेकिन माय 75 इयर्स ओल्ड मरकज को हैंड होल्डिंग तो करनी चाहिए ना। या अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर में फिरा जाता है। तो इस बलूचिस्तान की हैंड होल्डिंग मरकज क्यों नहीं कर रहा?
देखिए बात इतनी है अगर आपको नैरेटिव देखें, नैरेटिव इंपॉर्टेंट है ना। बलूचिस्तान को आइसोलेशन में नहीं दिया देखा जा सकता। बलूचिस्तान को जब तक फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी, चाहे वो नैरेटिव का डोमेन हो, चाहे वो डेवलपमेंट का डोमेन हो, चाहे वो और डोमेन्स हो, ठीक, जब तक ये हैंड होल्डिंग नहीं होगी, आई 200% एग्री, बलूचिस्तान अकेले 200 अरब के साथ आप 47% को देना चाहते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। तो इस वक्त जितनी जरूरत बलूचिस्तान को है पाकिस्तान की, उससे ज़्यादा पाकिस्तान को ज़रूरत है बलूचिस्तान की। मुझे उम्मीद है कि सरफराज बुगटी साहब ने जो दिल से बातें की हैं, खुल के की हैं और इस्लामाबाद में बैठ के की हैं, उम्मीद है कि इस्लामाबाद आवाज़ सुनेगा, बलूचिस्तान की हैंड होल्डिंग करेगी, क्योंकि बलूचिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा तो पाकिस्तान खड़ा होगा। मैं यही कर सकता हूँ, यही कह सकता हूँ। और आई कैन जस्ट फ्लैग इश्यूज़, पॉलिसीज़ बनाना, उन पॉलिसीज़ की कन्फ्यूजन दूर करना, 3-4 साल बाद कोई नया सेटअप आए, वो नया अपना ख्वाब लेके आ जाए, तो फिर बलूचिस्तान में तो पिछले 50 साल से यही होता आ रहा है